पगली तू ही नहीं, भगवान भी साथ दे रहा है मेरा। वरना मुझे कैसे पता चलता स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे तू छुपी है। एक नसीहत देती हूँ तुझे, जंग के मैदान में अगर उतरना है तो दुश्मन की कमजोरी और दुश्मन की ताकत दोनों का अंदाजा होना बहुत जरूरी है। वरना उसकी चाल पहले से कैसे पता चलेगी हमें, जैसे मुझे चली। मैं जानती थी तो उन तस्वीरों के बारे में कबीर से जरूर पूछेगी। और फिर जब तू घर से ये कहकर चली गई कि दर्जी से ब्लाउज लाने जाना है, तब तो मुझे यकीन ही हो गया कि तू ब्लाउज सिलवाने नहीं, मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने गई। ऐसा ही हुआ था ना? इसलिए सावधानी बरतते हुए पहले ही मैंने घर छोड़कर जाने का नाटक किया। इस छोटी सी जीत के जोश में अपने होश मत खो बैठेगा। ये मत समझेगा कि आप बच गई, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब मैं कबीर को ये यकीन दिला दूंगी कि आप वैसी बिल्कुल नहीं जैसा वो सोचता है। जितने प्यार से कबीर आपको इस घर में लेकर आया है ना, दावा करती हूँ कि उतनी ही नफरत से वो आपको इस घर से बाहर निकालेगा। मैं जीतूंगी ही जा, मैं जरूर जीतूंगी। पर ये क्या कह रही है आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे घर से बाहर मत निकालिए, अपने बच्चों से दूर मत कीजिए, कबीर से दूर मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, कोई तकलीफ नहीं दूंगी किसी को। ये घर तो मंदिर है, यहाँ से निकलकर जिंदा नहीं रह पाऊंगी मैं। क्या लगता है आपको कि आपके इस नाटक से मेरा दिल पिघल जाएगा? क्यों कर रही है आप ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों दुश्मन बन रही है आप? हिजाब मैं और तुमसे इतना बड़ा सच नहीं छुपा सकती। कबीर, सच तो ये है कि तुम्हारी और मेरी जान का दुश्मन वो सीआईडी ऑफिसर दुष्यंत ने जिस सरकार का नाम लिया था ना, वो ये है। झूठ है। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। और अगर सुना है तो तुम्हारे समझने में जरूर कोई गलती हुई। ये कौन है और क्या है मेरे लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जैसे से बात करने की? तुमने उस दिन सबके सामने ईजा पे झूठा इल्जाम लगाया कि उन्होंने खीर में जहर मिलाया,
मैंने उसे तुम्हारी भूल समझकर माफ कर दिया, और अब मेरी समझ में आ रहा है कि तुम क्यों यह साबित करना चाहती थी कि ईजा मेरी सौतेली मां है। यहां तक भी मैं तुम्हें माफ कर सकता था, लेकिन आज जो मैंने सुना है वो गुनाह है। ऐसा गुनाह जिसके लिए तुम्हें माफ करना नामुमकिन है। कबीर, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इन पर विश्वास करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारा ये विश्वास अंधा विश्वास है, क्योंकि ये इसी का गलत फायदा उठाकर तुम्हें मरवा देना चाहती है। इनके आंसुओं पे मत जाओ कबीर, ये सिर्फ तुम्हें गुमराह करने की इनकी एक चाल। शराब अदिति, और ना ही तुम्हारी मां कहलाने के लायक है। निकल जाओ। जो इंसान मेरी ईजा को मान सम्मान और उनको इज्जत नहीं दे सकता, उसकी मेरी जिंदगी और इस घर में कोई जगह नहीं।
अपने हाथ से पैकिंग करके रखी थी। आज 9वां दिन है ना, मैं जानती थी यही होने वाला है। देखा ना तूने, कबीर ने तुझे धक्के मारकर बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। कैसे बचाएगी तू उसे? हाँ? कितनी तेज बारिश है ना? अगर भीगूंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। और तू तो जानती है ना, मुझे अगर एक भी छींक आती है तो कबीर कितना परेशान हो जाता है। उससे मेरी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। माँ हूं ना मैं उसकी।